बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। नाज़रीन, आज हम हाजिर हैं अपनी नहायत अहम मौजू के साथ कि जो आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में मर्द और ख़ुसूसन ख़वातीन में इसका मसला बहुत ज़्यादा होता है कि होंठ फटने लगते हैं और होंठों के किनारों पर ज़ख्म आने लगते हैं और होंठों पर बहुत ज़्यादा खुश्की और ख़ारिश का मसला हो जाता है। नाज़रीन, लगभग हर इंसान को ज़िंदगी में कभी न कभी होंठ फटने के मसले का सामना होता है, यानी बहुत ज़्यादा खुश्क, जर्द और खून भी निकलने लगता है और हर उम्र के फ़र्द को इस मसले का सामना हो सकता है। और ये सिर्फ अदम इत्मीनान का बाइस ही नहीं बनता बल्कि इंतहाई तकलीफ दे भी साबित होता है। मगर अक्सर ऐसा होना इस बात की आमद है कि जल्द की सतह के अंदर कुछ न कुछ संगीन मसला चल रहा है। इसे समझने की कोशिश करते हैं कि आम तौर पर लोग इसे मौसम की शिद्दत और खुश्क हवा का नतीजा समझते हैं, मगर इसकी चंद दीगर वजूहात भी हो सकती हैं। नाज़रीन, अपने मौजू की जानिब मज़ीद बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें ताकि हमारी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। नाज़रीन, हमारी ख़वातीन जो हर रोज़ कॉस्मेटिक्स वगैरह खूबसूरती के लिए या मुख्तलिफ़ किस्म की लिपस्टिक्स वगैरह यूज़ करती हैं अपने लिप्स पे, उन्हें इस मसले का ज़्यादा सामना करना पड़ता है, जबकि मर्दों को भी इस मामले का और इस मसले का सामना करना पड़ता है। नाज़रीन, इसकी जो वजूहात हैं वो शिद्दत जो मौसम की है उसके अलावा और भी हैं। वो क्या कि पानी की कमी, जिसम में पानी की कमी, डिहाइड्रेशन के नतीजे में जिसम आम तौर पर अपने अफ़ाल सर अंजाम सही तरीके से नहीं दे पाता और पानी की कमी दूर ना की जाए तो नाज़रीन डिहाइड्रेशन का मसला पैदा हो जाता है। ऐसा होने पर जिसम जल्द से पानी खींच लेता है और इसे खुश्क कर देता है और इस चीज़ का सबसे ज़्यादा सामना हमारे होंठों की हसास जल्द को होता है और जिससे होंठ बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं और वो फट जाते हैं और जर्द भी पड़ जाते हैं। इसके अलावा एक और वजह भी है, वो ये कि होंठ बाज़ लोगों को आदत होती है कि अपने होंठों को काटना या चूसने लगते हैं। अक्सर अफराद होंठ खुश्क होने पर इसे मुंह के अंदर लेकर चूसने लगते हैं या एक किनारा या अपर फ्रंट जो लिप्स हैं उन्हें मुंह के अंदर ले जाके चूसने लगते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है क्योंकि लाबे दहन होंठों से जब अड़ जाता है, उसका लेप हो जाता है, तो जिसके नतीजे में नमी ज़्यादा होने लगती है। इस तरह थूक में मौजूद केमिकल होंठ को खुश्क कर देते हैं, जिसके नतीजे में भी बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाते हैं और खारिश का सबब बनते हैं, जो बाद में फटने का सबब बनते हैं। अगली एक वजह नाज़रीन वो ये हो सकती है कि विटामिन ए का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल। विटामिन ए इंसानी सेहत के लिए नाज़रीन नागुज़ीर है, मगर विटामिन ए की कमी मोतिद बीमारियों का भी सबब बनती है और इसके बेशुमार फ़ायदे भी हैं। मगर विटामिन ए का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नुकसान का भी बायस है, क्योंकि मियाना रवि इख्तियार करना सेहत के लिए बहुत बेहतर है। क्योंकि बेहतरीन लाइफस्टाइल के लिए मियाना रवि ना हम किसी चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करें, ना हम किसी चीज़ का कम इस्तेमाल करें। विटामिन ए नाज़रीन समझते हैं कि ये कुदरती तौर पर गाजर, टमाटर और हरे पत्तों वाली सब्जियों में पाया जाता है और मर्दों के लिए विटामिन ए की रोज़ाना तजवीज़ करदा मिकदार 900 माइक्रोग्राम है और जबकि ख़वातीन के लिए 700 माइक्रोग्राम है। अगर बहुत ज़्यादा विटामिन ए का इस्तेमाल किया जाए तो नाज़रीन इससे होंठ फटने लगते हैं और खारिश समेत मुतअद्दिद अमराज जन्म ले सकते हैं। इसी तरह नाज़रीन दीगर वजूहात में मखसूस अशिया से एलर्जी भी हो जाती है। बेशतर अफराद के होंठों की जल्द हसास होती है। अगर लिपस्टिक वगैरह, मेकअप और टूथपेस्ट या दीगर जल्दी निगहदाश्त की मसनूआत से आपको एलर्जी हो तो होंठों पर खारिश का मसला पैदा हो सकता है, जबकि होंठ भी फट सकते हैं और कुछ ग़िज़ाओं से एलर्जी का मसला भी लाहक हो जाता है। आगे बढ़े नाज़रीन, मुख्तलिफ तरह की विटामिन हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, उनकी कमी भी हमारे होंठों की जल्द के लिए नुकसानदेह हो सकती है। मसलन विटामिन B2 जो आमतौर पर दूध, पालक और गोश्त में पाया जाता है, जिसकी जिस्म में कमी हो जाए तो होंठ फट जाते हैं और उनके कोनों पर नाज़रीन ज़ख्म दिखाई देने लगते हैं। इसी तरह खट्टी चीज़ें जो हैं, तुर्श फलों या अशिया में मौजूद एसिड मुंह और होंठों पर खारिश का बायस होता है और अगर आपके होंठ पहले से फट चुके हैं या खुश्क हैं तो ऐसे फलों और सब्जियों का खाना तकलीफ दे साबित होता है। नाज़रीन, अब अगर हम इलाज की बात करें
تو ناظرین سب سے بہترین علاج پھٹے ہوئے ہونٹوں کا وہ یہ ہے کہ اپنے جسم کے میں پانی کی مقدار کو مد نظر ہمیشہ رکھیں اور کوشش کریں کہ آپ میں ڈی ہائیڈریشن نہیں ہونی چاہیے. ہر روز مقررہ مقدار جو سیٹ ہے میڈیکلی وہ یہ ہے کہ ایک صحت مند زندگی کے لیے ایک صحت مند انسان کو 7 سے 8 گلاس پانی پینا بہت ضروری ہے. ڈی ہائیڈریشن یعنی جسم میں پانی کی کمی کو کہتے ہیں، اور جب جسم جو ہوتا ہے وہ پانی کی کمی کا شکار ہوتا ہے تو یہ نوٹ رکھ لیں کہ جلد سب سے پہلے متاثر ہوتی ہے، اور جلد میں بھی سب سے حساس ترین ایریا جو ہوتا ہے وہ ہونٹوں کی جلد کا ہوتا ہے، جو پانی کی کمی کو بہت جلدی جس کا اثر لیتے ہیں. اس لیے مناسب مقدار میں پانی کا استعمال کریں. اگلا طریقہ ہونٹوں کو درست کرنے کا کہ چینی کا پیسٹ، وہ کس طرح ناظرین کہ ہونٹوں کو ایکسفولیٹ کرنے کے لیے چینی کا استعمال کیا جاتا ہے. ایکسفولیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چھلکے اتارنا. وہ ہونٹوں کی جلد جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اسے ٹھیک کرنے کے لیے، ایکسفولیٹ کرنے کے لیے 2 چمچ چینی میں 1 چھوٹا چمچ شہد ملا لیں اور اس پیسٹ کو ہونٹوں پر لگائیں اور کچھ منٹ تک لگا رہنے دیں. پھر اپنی انگلیوں کی مدد سے ہونٹوں کو ہلکا ہلکا کلین کریں، پھر ہلکے گرم پانی سے اسے دھو لیں. آپ حیران ہو جائیں گے کہ بہت اچھی جلد آپ کی ہونٹوں کی بن جائے گی. اگلا طریقہ ناظرین شہد ہے. آپ سب جانتے ہوں گے کہ شہد ایک بہترین موئسچرائزر ہے اور اس میں موجود اینٹی بیکٹیریل خصوصیات پھٹے ہونٹوں کے لیے بہترین ہے. ایک دن میں ہونٹوں پر 2 سے 3 بار شہد لگائیں. آپ شہد اور گلیسرین ملا کر ایک بام بھی بنا سکتے ہیں، جو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر روز صبح آپ کو نرم ملائم ہونٹ حاصل ہوں تو اس کے لیے شہد اور گلیسرین کا بام رات کو سوتے وقت اپنے ہونٹوں پر لگانا مت بھولیں. اس سے بھی ہونٹوں کی جلد کا بہت بہترین علاج ممکن ہے. اگلا طریقہ ناظرین گلاب کی پتیوں کا پیسٹ. وہ اس طرح کے گلاب کی پتیوں سے بھی ہونٹ موئسچرائز ہو جاتے ہیں. اس سے ہونٹوں کی قدرتی نمی اور نرمی واپس آ جاتی ہے. وہ اس طرح کے گلاب کی پتیوں کو پانی سے اچھی طرح دھو لیں، پھر دودھ میں رات بھر ان پتیوں کو بھگو کر رکھ دیں اور صبح تک دودھ اور گلاب کی پتیوں کا پیسٹ تیار ہو چکا ہوگا. آپ نے کرنا یہ ہے کہ رات کو سوتے ہوئے انگلی کی مدد سے اس پیسٹ کو، گلاب کی پتیوں اور دودھ کے پیسٹ کو اپنے لپس پر لگا لینا ہے اور صبح اٹھ کر نیم گرم پانی سے دھو لیں، اور ہونٹوں کے مسائل کا یہ بہترین حل ہے. امید ہے ناظرین ہماری آج کی کاوش یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.